दोस्तों आज के इस वीडियो में देखेंगे सामान्य ज्ञान के टॉप 25 क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। तो आज का पहला प्रश्न है आपका कि लाल बहादुर शास्त्री की समाधि किस नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों अगर आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर जानते होंगे तो कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलिएगा। तो आपसे पूछा जाता है दोस्तों कि लाल बहादुर शास्त्री की समाधि किस नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों ये हो जाएगा यमुना नदी के किनारे स्थित है, यानी कि पहले क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। तो दोस्तों आप लोग इसे याद रखिएगा कि यमुना नदी के किनारे लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थित है। अगला प्रश्न आता दोस्तों, अगला प्रश्न है आपका कि शेषनाग झील किस राज्य में स्थित है। दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शेषनाग झील जो है किस राज्य में स्थित है। तो ये हो जाएगा दोस्तों जम्मू कश्मीर में स्थित है, यानी कि दूसरे क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। तो आप लोग इसे याद रखिएगा कि जम्मू कश्मीर राज्य में आपका शेषनाग झील स्थित है। अगला प्रश्न आता दोस्तों आप सभी का, अगला प्रश्न में पूछा जाता है कि महात्मा गांधी का जन्म किस वर्ष में हुआ था। तो दोस्तों ये भी काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आप लोग इसे भी ध्यान देकर याद रखिएगा कि महात्मा गांधी जी का जन्म जो है किस वर्ष में हुआ था। तो दोस्तों ये हो जाएगा 1869 ईस्वी में महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न आता दोस्तों आप सभी का कि प्रोटीन का उच्चतम स्रोत निम्नलिखित में से क्या है। तो प्रोटीन का उच्चतम स्रोत जो है दोस्तों निम्नलिखित में से क्या है। तो ये हो जाएगा सोयाबीन। क्या हो जाएगा दोस्तों, सोयाबीन, जो कि प्रोटीन का उच्चतम स्रोत है, यानी कि चौथे क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न आता दोस्तों, अगला प्रश्न देखने से पहले अगर मेरे चैनल पे आप लोग पहली बार आए होंगे तो आप लोग मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के हाथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो अगला क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है। तो बंगाल का शोक जो है दोस्तों किस नदी को कहा जाता है। तो दामोदर नदी को कहा जाता है, यानी कि पांचवें क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न आता दोस्तों आप सभी का कि स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे, यानी कि स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन कहलाते हैं। तो दोस्तों ये हो जाएगा मोतीलाल नेहरू, यानी कि छठे क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न आता दोस्तों आप सभी का कि गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे। तो गदर पार्टी के संस्थापक कौन है दोस्तों। तो लाला हरदयाल जो हैं गदर पार्टी के संस्थापक कहलाते हैं, यानी कि 7वें क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न आता दोस्तों आप सभी का, द रेस ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है। तो द रेस ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों। तो ये हो जाएगा मिल्खा सिंह। क्या हो जाएगा, मिल्खा सिंह, यानी कि 8वें क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है आप सभी का कि मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। तो मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। तो ये इसका हो जाएगा दोस्तों 37 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 9वें क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न आता है, अगला प्रश्न है दोस्तों आप सभी का कि 1924 में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी। तो दोस्तों ये हो जाएगा महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था 1924 में कांग्रेस की अधिवेशन की अध्यक्षता, यानी कि 10वें क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न आता है, अगला प्रश्न है आप सभी का दोस्तों कि शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है। तो दोस्तों आप लोग बताइएगा कि शिक्षा का अधिकार जो है दोस्तों किस अनुच्छेद में है। तो दोस्तों ये हो जाएगा
21A अनुच्छेद में है दोस्तों। यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा 11वें क्वेश्चन का। अगला प्रश्न आता दोस्तों, अगला प्रश्न में कहता है आपसे कि किस आयोग ने भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की सिफारिश किया था। तो दोस्तों हिल्टन यंग आयोग ने सिफारिश की थी दोस्तों। यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की सिफारिश हिल्टन यंग आयोग के द्वारा किया गया था दोस्तों। यानी कि 12वें क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन में पूछा गया आपसे कि बिग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है। तो बिग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है, तो अब्दुल कलाम। यानी कि 13वें क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न आता दोस्तों आप सभी का कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 किससे संबंधित है। तो दोस्तों भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग से संबंधित है दोस्तों। 14वें क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न आता है कि भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई थी, तो आप लोग इसे कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का सही उत्तर जरूर बताइएगा। तो दोस्तों आप लोग इस क्वेश्चन का सही जवाब कहाँ बताइएगा, कमेंट बॉक्स में। अगला क्वेश्चन आता है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है। तो अर्थशास्त्र के लेखक कौन है दोस्तों, तो इसका हो जाएगा चाणक्य, जो कि अर्थशास्त्र के लेखक कहलाते हैं। यानी कि 16वें क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न आता है कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। यानी कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन कहलाते थे दोस्तों, तो ये हो जाएगा श्रीगुप्त। क्या, श्रीगुप्त। यानी कि 17वें क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। दोस्तों जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो में देख रहे हैं ये सारे क्वेश्चन को एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों, तो आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि भारत का कौन सा राज्य कपास का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो दोस्तों गुजरात राज्य हो जाएगा इसका। यानी कि गुजरात राज्य में सबसे ज़्यादा गुजरात राज्य में भारत में सबसे ज़्यादा कपास का जो है उत्पादक होता है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न आता है, अगला प्रश्न में पूछा जाता दोस्तों आप सभी से कि हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है। तो दोस्तों हीराकुंड बांध जो है महानदी पर स्थित है। यानी कि 19वें क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न आता है कि ध्वनि की गति अधिकतम होती है। यानी कि ध्वनि की गति जो है कहाँ अधिकतम होती है दोस्तों, तो ये हो जाएगा दोस्तों ठोस में। कहाँ हो जाएगा, ठोस में। यानी कि 20वें क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न आता है भारत किस गोलार्ध में स्थित है। तो दोस्तों आप लोग बताइए कि भारत जो है किस गोलार्ध में स्थित है। तो ये हो जाएगा उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। कहाँ हो जाएगा दोस्तों, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में आपका भारत स्थित है। अगला प्रश्न आता दोस्तों आप सभी का, अगला प्रश्न में पूछा जाता आपसे कि निम्न में से विटामिन सी सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। तो ये हो जाएगा नींबू में, जो कि इस विटामिन सी जो है सर्वाधिक प्रचुर मात्रा नींबू में पाया जाता है। तो दोस्तों ये हो जाएगा 22वें क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न आता है कि इनमें से किस राज्य से कर्क रेखा होकर नहीं गुजरती है। तो इनमें से किस राज्य से दोस्तों कर्क रेखा होकर नहीं गुजरती है। दोस्तों हो जाएगा इसका उत्तर प्रदेश राज्य। यानी कि उत्तर प्रदेश राज्य से कर्क रेखा जो है होकर नहीं गुजरती है। बाकी जो राजस्थान है जो कि होकर गुजरती है कर्क रेखा, और गुजरात से भी और मध्य प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है। इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न आता है, अगला प्रश्न है आपका कि बैसाखी का त्योहार प्रत्येक वर्ष किस महीने मनाया जाता है। तो बैसाखी का त्योहार जो है दोस्तों प्रत्येक वर्ष
अप्रैल महीने में मनाया जाता है। यानी कि 24वें क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न आता दोस्तों कि निम्न में से चिल्का झील किस राज्य में स्थित है। दोस्तों आप लोग इस क्वेश्चन का जरूर कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब दीजिएगा। कहाँ दीजिएगा दोस्तों, कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब दीजिएगा कि निम्न में से चिल्का झील जो है किस राज्य में है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का सही जवाब दीजिएगा। दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा तो आप लोग लाइक कीजिएगा दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।